ऐसा क्यों होता है मालूम है? अग्नि का जो कुंड है, अग्नि का जो खान है, वो कहाँ है? वो सूर्य भगवान, वो ऊपर है। और जल का खान कहाँ है? जीरो लेवल, समुद्र, और नीचे है। तो इसलिए हमारा जो मन है वो जब तत्व का है, वो नीचे की तरफ भागता है, और निर्मन है वो अग्नि तत्व है, वो ऊपर को तरफ भागता है। तो जब तक निर्मन नहीं हो जाए तब तक सावधान, तब तक सावधान रहना चाहिए। कहते हैं सब ही संगत दुष्ट ज्ञान सो देवे, और सब गुण पलटाय आप संग देवे, परमो देयो नार विचारी, दिन दिन तुझ भाग्य बड़ो मन भारी। बोल रहा दिन सोई है, दिन सोई है। जिसकी सुरती शब्द में लग गई वो संसार में धनभागी है। महाराज क्या दिन दिन तुझ भाग्य बड़ो मन भारी बेगारी। उसका भाग्य जोरदार हो गया। कौन? तन सो जगत मन वैरागी, करे सकल रहे न्यारी। सब कुछ करो लेकिन सब में अलग रहो। भोजन करो लेकिन स्वाद मत लो। जब गोपी चंद गए साधु बनने तो उनकी मां ने कहा कि बेटा तू जोगी बनने जा रहा है तो भोजन तब करना जब 56 प्रकार का भोग तुम्हारे सामने रखा हो, नहीं तो भोजन मत करना। और नींद तब लेना जब राज पलंग बिछा हो। जितना सुख राजमहल में है, इससे बढ़िया पलंग मिले तो सोना, नहीं तो मत सोना। गोपी चंद ने सोचा मेरी माता गुरुमुखी है, ज्ञानी है, और ये ऐसा आदेश कैसे कर सकती है। इसको तो कहना चाहिए कि बेटा तू जंगल में जा रहा है तो अब एक बार ध्यान रखना कि जब बहुत भूख लगे तब भोजन करना, और जब नींद के मारे नहीं रहा जाए तब नींद लेना। ये तो उल्टी बात बोल रही है। मालपुआ खाना, रबड़ी खाना कहाँ मिले? उसने अपने गुरुजी से ये बात कही, गुरुजी मेरी माँ ने ऐसी बात कही। गुरुजी ने कहा ठीक तो कही है, बहुत ज्ञानी है तेरी माँ। गुरुजी ने कहा इसको प्रैक्टिकल अनुभव करवा दो। गोपी चंद से दीक्षा मंगवाते थे। पहले जो गुरु मंत्र लेने जाते थे तो गुरु लोग उनको अपने सेवा में रखते और उनसे भीख मंगवाते, रोटी मंगवाते, सेवा कराते, और कुछ समय के बाद अगर उनका मन राजी होता तब गुरु मंत्र देते। आजकल तो जाते ही पहले पट्टा बांध देते हैं, कहीं भाग न जाए। आजकल चेला बनाने का होड़ बहुत, मेरे यहाँ आगे नहीं भाग नहीं जाए, ये चट पट्टा बांध दो, और पट्टा बांध के फट से कह देंगे अब गुरु मत बदलना, समझ गए कि नहीं, पाप लगेगा, नरक में जाओगे, और डरा दिया बेचारा। ये बात पहले बताए होते ना तो काय को लेता वो है। चट पट्टा बांध नहीं, पहले ऐसे नहीं करते, पहले बरसते 10-12 शीशी रखते थे, लेकिन हीरा रखते थे महाराज, हीरा। हाँ। एक ट्रक लोहा हो किस काम का, एक हीरा वो बहुत है। लोहे में जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन हीरा तो पता नहीं ऐसे कितने कुंटलों लोहा खरीद लेगा। तो महाराज उन्होंने कहा कि जा भिक्षा लेके आ, भोजन करा। वो भिक्षा लेके आए, गुरु महाराज ने सारा भोजन खा लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। अब दिन भर तो भिक्षा मांगता रहा, शाम को जरा सा कुछ आया नहीं तो बाबा जी पूरा चट करके बैठ गए और अपने खा लिए। चेला को कुछ पूछा ही नहीं, अब चेला को नहीं पूछा तो चेला खाएगा कहाँ से। और रात को गुरु जी सोने लगे तो बोले जरा बेटा थोड़ा
अब वो पैर मालिश करने लगा। अब गुरु जी सर्राटा मारे, सवेरे सो के उठे। हाँ, हमारी तरह हमारे चले तो भाग जाते, हमें क्या देते। अगर आप भी वैसे ही करते हो, आप सो जाते हो, चेहरे पैर दबाते दबाते रह जाते हैं, हमके रह नहीं जाते, भाग जाते हैं। फिर नींद खुलती है कि भाग गए कहाँ रे, अरे नहीं गुरु जी आ गए। अब वो सो जाते, सवेरा जब होता तो अरे तू जग रहा है क्या? तो गुरु जी आपने सोने के लिए कहा ही नहीं। अच्छा जल्दी कर, जल्दी स्नान कर, फटाफट आरती लगा, थाली लगा और पूजा पाठ करो, भिक्षा ले लिया, कुछ नाश्ता पानी करना चाहिए ना। और भगा बेचारा, जब रात को भोजन नहीं मिला, नाश्ता ही थे। लेकिन गुरु जी काय को छोड़े, चट कर गए, नाश्ता खा गए, पूरा खाना, सोने के लिए कहा नहीं। 5 दिन बीत गए। 5वें दिन गुरु जी ने कहा अरे बेटा तो 5 रात से सोया नहीं। तो गुरु जी आप कहते ही नहीं हो, तो एक काम कर, खाना भी नहीं खाया? नहीं गुरु जी। वो देख उधर आले में 5 दिन की बासी रोटी रखी है, एक रोटी को ले पानी में भिगो ले, कड़ी हो गई होगी, पानी में भिगो ले और थोड़ा सा नमक डेली डाल देना पानी में और रोटी से खा ले बेटा, और तो कुछ है। और जब वो पानी में नमक की डेली डाल के और जब गोपी चंद रोटी खाने लगे तो गुरुजी ने पूछा कि कैसा लग रहा है स्वाद? तो महाराज जी राजमहल का 56 भोग फेल है सब, राजमहल का 56 भोग फेल है महाराज। यहाँ तेरी माता का कहना यही, भूख में स्वाद होता है महाराज, भोजन में नहीं। जिसका पेट भरा हुआ हो ना, उसे खूब बढ़िया बना के खिलाओ तो भी देगा, आनंद नहीं है, स्वाद नहीं है। अब भूखा आदमी जब बैठ खाता है तब पता चलता है स्वाद भूख में है, रोटी में नहीं है, मलाई में नहीं, मखाना में नहीं, किसी चीज में नहीं, भूख में है। और जैसे ही रोटी खाई, कहते हैं अन्न का सन्न होता है ना, जैसे ही रोटी खाई गुरु जी ने कहा कि यहीं सो जा कंकड़ के ऊपर, अब कहाँ तुम्हें बिस्तर लाएंगे। तो इतने बड़े बड़े कंकड़ के ऊपर गोपी चंद सो गया, 8 घंटा सोया चकाचक। सो के उठा, गुरु जी ने पूछा नींद कैसी आई? बोले महाराज इतनी अच्छी नींद तुमको राजमहल में कभी नहीं। कि तेरी माता ने यही कहा था क्या, फक्कड़ बनने जा रहे हो, फकीर बनने जा रहे हो, तो खाना तब खाना जब भूख के मारे नहीं रहा जाए, और नींद तब लेना जब नींद के मारे रहा नहीं। और नींद और भूख को जो जीत लिया वो परमात्मा का भजन है। जिसने नींद को नहीं जीता, भूख को नहीं जीता, अभी मंजिल दूर है, आएगा, दूर है। भाई कहते हैं कि राम 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 ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक ले में अपना चाँद, ढक ले में अपना चाँद, रूखा सूखा टुकड़ा खा के, रूखा सूखा टुकड़ा खा के, देवतन को विश्राम फकीरी, देवतन को विश्राम फकीरी, चलना फकीरी, चलना साधे फकीरी है फक्कड़ों का काम, रूखा सूखा टुकड़ा खा के देवे तन को विश्राम, फकीरी है फक्कड़ों का काम। या फक्कड़ होते हैं ना, फक्कड़ जिनको कोई फिक्र नहीं होता, जो कोई कर्म नहीं करते,
और जो परमात्मा के आश्रय बैठे रहते हैं वह पक्का हुआ फकीर। सच्चा फकीर कौन है? जिसको कोई फिक्र नहीं है, वो है पक्का। तो भाई कहते हैं राम राम मुगत मुख का पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धावे, सबई पलट एक घर आया, जोगी प्राण पुरुष की गण को ध्याया। बोल राम। सबई पलट एक घर आया। हमारी सारी वृत्तियां त्रिमुखी पे आके और सब एक दूसरे से मिल जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, चित्त, बुद्धि, ये सब एक होके अब त्रिमुखी के आगे का सफर तय करती हैं। अब यहाँ से राजयोग शुरू हो जाता है। शंख नाल में हठ योग, बंक नाल में सहज योग, त्रिकुटी से आगे राजयोग। त्रिकुटी के आगे जो भजन चलता है वो अपने से नहीं चलता, अपने बस की बात नहीं, वो परमात्मा के बस में चली जाती है। जैसे जब शादी हो जाती है तो लड़की के ऊपर से बाप का हक हट जाता है, अब उसके पति का हक चले। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक माँ बाप का हक चलता है, शादी हो जाने के बाद पति का हक चलता है। कबीर साहब एक साथी लिखते हैं कि कहा कही की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बोलो ना। बारात में कौन, बारात किसको कहते हैं? बारात कोई आदमी है क्या? बारात कोई आदमी होता है? बारात किसको कहते हैं? जहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ बाराती होते हैं उसको बारात कहते हैं, जहाँ बाराती होते हैं उसे बारात कहते हैं। तो फीकी पड़ी बारात, यानी बाराती फीके पड़ गए। अब बाराती कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाराती हैं। और दुल्हन कौन है? तो सुरती बिचारी। और दूल्हा कौन है? परमात्मा, सबद राजा। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक ये बारातियों के बड़े नक्शे होते हैं। शादी होती है ना, बारात जब आती है तो लड़की का बाप तो हाथ जोड़ के एक आदमी पूछा कि अरे भाई ये पूरे बाराती में सब के सब साफा बांधे हैं, सब के सब सफारी सूट पहने हैं, कैसे पहचान में आएगा कि लड़के का बाप कौन है और लड़की का बाप कौन है? एक आदमी बोला सीधा सा पहचान है, साफा सब बांधे हैं, मूछे सबकी सतर है, हाँ शेरवानी सब पहने हैं, लेकिन लड़की का काम हे कर रहा होगा और लड़के का बाप यूं कर रहा होगा। तो जो झुका झुका हे कर रहा हो समझ लो लड़की का बाप, और जो अकड़ा हुआ हो लड़के का बाप। अरे लड़के का बाप क्या? और कोई सुनाते हैं ना कि एक आदमी आया पी के तो बोला हमको ऐरा गहरा नच्चू गहरा मत समझना, मैं लड़के का बड़ा भाई हूँ। ऐरा गहरा नच्चू गहरा मत समझना, लड़के का बड़ा भाई हूँ। कोई आता है मैं लड़के का मामा हूँ, क्या समझ रहे हो? लड़की बात हाँ ये मामा है तो बैठी, आप बड़े भाई हैं तो यहाँ बैठी। पानी मंगाई, ए बेटा पानी क्या रहे? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो सर? जल्दी भाग भाग के पानी ला रहे, भाग भाग के समोसा ला रहे, भाग भाग के लड्डू ला रहे, और तब भी 70 है। ऐरा गहरा नत्थू गहरा नहीं समझना हमको। अरे नहीं भैया सब ठीक हो, लेकिन जैसे ही शादी हो गई
हाँ पड़ गया ना तो लड़की का बाप भी और 70 रुपया। तो जैसे ही कहते हैं चुप शांति रख, अरे प्यास लगी है घर में पानी नहीं दे रहे क्या, जाके घर में पानी पी ले। शाम से आए हो नथु खैरा सुना रहे मुझे, तो नथु खैरा तो है ही है। क्यों ऐसा कह रहे मालूम है? दुल्हा तो नहीं मिल गए। आपको हंसाने के लिए कहा, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा भयंकर है। क्योंकि जब सुरती शब्द का योग हो जाता है ना, तो ये काम क्रोध लोभ मोह ऐरा गैरा नथु खैरा जो चिल्ला रहे थे ना, शांति हो गए। अब कोई काम बनने वाला है नहीं। अब अगर कुछ बोले नहीं कि जय माता गड़बड़ कर देगा आदमी, ये डांटेगा जरूर। तो भाई कहते हैं कि जब तक सुरती शब्द का योग नहीं हुआ है तब तक सावधान रहो, क्योंकि आपको देवलोक से भी गुजरना है और आड़ा वहां भी मिलने वाला है। तो भाई कहते हैं कि जोगी प्राण विघ्न को ध्याया। जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारा एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य है, अपने पति से मिलना। बस, ना धन का लक्ष्य है, ना इज्जत का लक्ष्य है, ना कीर्ति का लक्ष्य है, किसी चीज का लक्ष्य नहीं है। एक ही चीज का लक्ष्य है कि बस परमात्मा। विरह करता है तो किसके लिए? परमात्मा के लिए। हे प्रभु, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वीकार कर सको तो कर। अगर मत देखो करनी हमारी, लाज देखो तीरथ मुरारी, मत देखो करनी हमारी, लाज देखो तीरथ मुरारी, मत देखो करनी हमारी, लाज देखो तीरथ मुरारी, मत देखो करनी हमारी,
पापी हैं, भगवान हमको कैसे शरणागति देंगे? नहीं, हमने तो इतना पाप किया, भगवान हमको कैसे माफ करेंगे? कर देंगे। बस उनके हो जाओ, उनके बन जाओ। कहाँ कियो गजराज व्रत नेमा, हाथी ने कौन सा व्रत किया था? हाथी ने कोई व्रत किया था? हाथी ने कोई कब किया था? क्या कहाँ कियो गजराज व्रत नेमा, और हर समय याद नहीं किया था। कब याद किया था? डूबत मुख प्रेमा, जब डूबने लगा तब याद किया था, पहले नहीं याद किया था। तो भगवान अगर इतने बदला लेने वाले होते तो कहते इतने दिन तक तो याद नहीं किया, अब फंस गया तो याद कर रहा है? भगवान कोई साधारण मानव नहीं है, हम उनके बच्चे हैं। और माँ कोटि अवगुण बालक करही, मात पिता चित एक न धरहि। बस परमात्मा के सामने आपको सरेंडर होना है। हम सरेंडर नहीं होते। बाहर से तो कहते हैं, जैसे वो द्रौपदी ने बाहर से कहा, हे नाथ मुझे बचाओ, लेकिन अंदर में था कि हमारे 5 ससुर बैठे हैं, क्या करेगा दुर्योधन? भगवान नहीं है। जब द्रौपदी ने देखा कि ससुर कुछ नहीं काम कर रहे हैं, तो द्रौपदी ने कहा, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अब तो जाओ। भगवान बोले, हमको तो बुलाए तब तो जाऊं, अभी तो 5 पतियों का अहंकार रखी है अपने अंदर। मेरे 5 पति है, हमारा कौन बाल बाका करेगा? हम लोग भजन करते हैं क्या? हमारे बैंक में 10 करोड़ रुपया रखे, हमारा कौन सा बाल बाका होने वाला है? 10 नाती पोता है, हमें कौन बिगाड़ लेगा? अरे भैया, ये सब देखने की चतुराई। जब देखा पतियों ने भी सर नीचे कर लिया, तब उसने बहुत करुण पुकार करी और कहा, हे प्रभु अब तो आओ। तो रुक्मिणी ने कहा, अब तो जाओ कि नहीं, अभी हमको कहाँ बुला रही? अब क्या है कि अभी तो उसने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ी है, उसको अपने हाथों पे बहुत भरोसा है, उसको बड़ा अहंकार है अपने हाथों पे कि मैं हाथों से ही बचा लूंगी। लेकिन जब देखा कि साड़ी सरकती जा रही है, अब हम निर्वस्त्र हो ही जाएंगे, तब दोनों हाथ उठा दिए। कहन सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दियावे। ये भजन करने का सूत्र है। कहन सुख राम हाथ कर ऊपर, हाथ कर ऊपर मतलब सरेंडर। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे न काई, शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन मान। मैं शरणागत ले तऊ भारी, ये आदूरी तुम्हारी। प्रभु तुम्हारी एक शुरू से रीति यही है कि जो आपके शरणागति आ जाता है, आप उसकी रक्षा करते हो। तो मति देखो करनी हमारी। आपने किसी की करनी को कहाँ देखा है? अजामिल, उसने तो आपको बुलाया ही नहीं था, वो तो अपने पुत्र को बुलाया था, आप तो काम नहीं चले आए। भाव तु भाव अलग अलग हो, नाम जपत मंगल दिस दर्शन। उसने शुद्ध हे नारायण गायो, हे राम नारायण मुझे बचा ले, हे राम नारायण मुझे बचा ले। उसने राम नारायण अपने बेटे को बुलाया था, आपको नहीं बुलाया। आप क्यों आए? गली का कीर पढ़ा होता। एक वेश्या अकेली रहती थी, तो उसका मन बहलाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो बाजार से एक तोता खरीद के ले आई। एक तोता खरीद के ले आई, और वो तोता दिन रात राम राम करता था, क्योंकि वो संत के आश्रम में रहता था। उस संत ने अपना तोता बेच दिया और गणिका उसको खरीद लिया।
और तोता को दिन रात राम राम कराते। तोता भी राम राम करता, वो गणिका भी राम राम करता। कहाँ गणिका कियो, कहाँ गणिका पति व्रतधारी। अब पतिव्रता धर्म निभाया उसने, जो बैठ विमान सिधारी। विमान में बैठ के गई महाराज, क्योंकि अंत समय में उसका प्राण राम राम कहते हुए ही निकला। हम लोग अंत समय में तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन राम राम कहने में शर्माते हैं। गणिका तोता को पढ़ा के राम राम कहते सोई थी। एक नाग देवता आ गए, पिंजरे में तोता को देखा, उनकी भूख बढ़ गई। उन्होंने सोचा बढ़िया मिल गया भोजन। जैसे पिंजरे के ऊपर फन मारा, तोता फड़फड़ाने लगा डर के मारे। नाग के मुंह पे चोट लग गई, नाग बिलबिला गया, गुस्से में आ गया। दूसरी बार और जोर से गुस्से में फन मारा, तोता और जोर से फड़फड़ाया, नाग को फिर चोट आया, नाग फिर गुस्साया। और गणिका ने कहा बेटू क्या बात है यार, तू सो क्यों नहीं रहा है, फड़फड़ क्यों करे रे। आंख बंद किए किए ही उसने पिंजरे को सोचा ऐसे ठोक के बिट्टू को शांत करा दूं। ऐसे जैसे किया, नाग तो गुस्से में बैठा ही हुआ था। उसने समझा कि हमको पकड़ने आ रही है। नाग ने चट उनका अंगूठा पकड़ लिया, पूरा जहर उगल दिया। गणिका का शरीर फट गया। विष के मारे स्वर्ग लोक से वैकुंठ से विमान आया। आओ भाई जी बैठो विमान में। हैं कहाँ गणिका कियो, कहाँ गणिका पतिव्रतधारी, जो बैठ विमान सिधारी। तुम पतित उदाहरण देवासुर नर मुनि लखे न जो। कहाँ कुब्जा कियो तब भारी। वो कुब्जा कंस की नौकरानी जो उबटन लगाने जाती थी, चंदन लगाने जाती थी, उसने कौन सा वेद पढ़ा, इतिहास पढ़ा कि पूरा मथुरा भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाया और कुब्जा ने पहचान लिया। भगवान ने कहा आओ सुंदरी, कुब्जा रोने लगी। उसने कहा प्रभु मैं 3 खंड से टेढ़ी हूं, बहुत कुरूप हूं, आपको मैं सुंदरी कहां से दिख गई। आप भी मेरे साथ मजाक करते हो प्रभु, कैसे जान गई ये प्रभु है। हे प्रभु आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कुब्जा मैं तेरा शरीर नहीं देखा, राम जपत पुष्टि भली, चुई चुई जावे चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाई राम। राम जपत पुष्टि भली। कुब्जा तू भक्त है, भगवान की प्रेमी है। मैं तेरे हृदय को, तेरी आत्मा को सुंदरी बोल रहा हूँ, तेरे शरीर को नहीं, क्योंकि मैं चमड़ी देखने वाला नहीं हूँ, मैं चमड़ी की परीक्षा करने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा की परीक्षा करने वाला हूँ। तेरी आत्मा को मैंने सुंदरी कहा। कहाँ कुब्जा की तब भारी, जिसे सूझ परापति भारी, वाकी कीर्ति मुख मुख गावे, श्री वेद भागवत बतावे। वेद भागवत में भी ये बात आती है कि कुब्जा ने भगवान को पहचान लिया था। जब भजन करने लगता है साधक तो उसको संसार की चिंता नहीं होनी चाहिए। साधन सोचे नहीं राखे, सोच करनी है तो इस बात की सोच करो कि हमारा भजन कितना घंटा हुआ। सोच करनी है तो इस बात की करो कि आज हमने प्रभु को कितना देर के लिए भुला दिया था। कौन सा ऐसा पाप वाला क्षण आया था जब प्रभु हमारे मस्तिष्क दिमाग से दूर हुए थे। इसका सोच करो। धन दौलत का सोच मत करो। आज लाखों है, कल नहीं भी रहेगा। तुम्हारे कहते हैं कि समझा सकल द्वैत हूँ पारायण, एकड़ अंग संत जन सारा, गैली गेलनी से दिन ध्यावे, उठ बैठ सूतो नहीं चावे। बोला
जिसकी श्रुति भजन में लग गई है, जिसको परमात्मा का प्रेम आ गया है, अब वो एक पल भी फालतू बात नहीं कर सकता। ये भी एक परीक्षा है। तन सुन जगत मन बैरागी, करे सकल रहे यार। तन सुन जगत, संसार में जगत में उसका तन है, चल रहा है, लेकिन मन उसका संसार में नहीं है। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी ना आने दो, संसार में जाए मन जाए। जो साधक है, जिसको अपने मंजिल पे पहुंचना है, वो बाजार में मन नहीं लगाता। लगाता है क्या? एक राजा था, उसने ऐलान कर दिया कि सुबह 7 बजे हमारे महल का दरवाजा खोला जाएगा और जो व्यक्ति सबसे पहले हमारे पास पहुंचेगा उसको जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, उसकी मन इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन शाम के 5 बजे के बाद कोई अंदर नहीं आएगा और 5 बजे जो अंदर आ चुके हैं उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। सवेरे लाइन लग गई, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे राजा। लेकिन सबके भाग्य में भजन थोड़ी है, सबके भाग्य में सत्संग नहीं। जैसे ही 7 बजे गेट खुला, वहां के दरबार ने समझा दिया कि अंदर जाने का एक नियम है, सुन लो ध्यान से। आप लोग वो नियम सब जानते हैं, मैं बता देता हूँ। क्या? ये मृत लोक है। इस मृत लोक का दरवाजा खुला तो धर्मराज ने हमको गर्भवास में बता दिया कि देखो तुम जा तो रहे हो, तो तुमको हमने सबसे बड़ी पूंजी दे दी है सांसों की, इससे व्यापार करके और बढ़िया माल खजाना लेके आना। लेकिन हुआ क्या? देख लो भाई रहा जग रचना, जग की सुंदर साज बनी। दरबार ने कहा कि आप 7 बजे अंदर जा रहे हो, 5 बजे आपको निकाल के बाहर कर दूंगा। अंदर जितनी भी चीज है उसका आप आनंद ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन लेके नहीं जा सकते। ये मृत लोग से आप कुछ ले जा सकते हो क्या? नहीं ना। दरबार ने समझा दिया। सब आदमी घुसे, जैसे घुसे सामने देखा तो बहुत बड़ी मिठाई की दुकान सजी हुई थी। तो जिनको मिठाई ज्यादा पसंद थी तो उन्होंने सोचा कि भैया ये मिठाई की दुकान किसकी है कि आपकी है? नहीं, मैं जितना चाहूँ खा सकता हूँ, खा सकते हो। मैं जब तक चाहूँ यहाँ इसी में बैठ के आनंद लेता। हाँ तो आता ही है। लेकिन वो 5 बजे वाली बात भूल गई। 5 बजे भगाना है, ये बात भूल गया। अब वो बैठ के मिठाई खाने लगा, इसी की हवा लग रही, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। लोग जा रहे हैं तो सबको बेवकूफ बता रहे हो, सब बेवकूफ पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं। अरे क्यों भाग रहे हैं? इधर अंदर आ जाओ, एसी लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रसगुल्ला मिलता है, खाओ। लेकिन जिनको मिठाई नहीं पसंद थी वो वहां नहीं टूटे, आगे गए। आगे देखा तो नौटंकी चल रही थी, नर्तकियां नाच रही। एक भैया इसमें जाने का कोई टिकट? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आनंद लो जाके। अरे ये तो फिर इससे बढ़िया क्या बात है। हमको भी 4 बेटे हो जाते हैं, 4-6 करोड़ रुपया हो जाता है, 2-4 गाड़ी हो जाती है, हम इसी में आनंद लेने लग गए। दिन रात न मौत की याद नहीं हो, 5 बजे वाली बात किसी को याद नहीं। सब एक जगह गया, देखा तो दुनिया भर का हीरा जवाहरात फैला हुआ। अरे इतना कीमती चीज यहाँ क्यों फैलाए हुए हो कि मैं बटोर लूं? यहाँ बटोर लो, मैं बोरा में भर लूं, भरो भरो भरो। अब वो बेचारा बोरा भरने लगा, उसे
उसे ये पता नहीं है कि गेटमैन ने पहले ही कह दिया था कि ये बोरा भरो चाहे मत भरो, बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहने वाला है, तो बोरा क्यों भर रहे हो? किसके लिए? बोरा भरने लगे। कोई पूछ कर एक साधु महात्मा घुसे तो उन्होंने देखा, हाँ अच्छा ये मिठाई की दुकान है, बढ़िया है, अच्छा है, एक रसगुल्ला दिया, खाते खाते चल दिए। आगे जाके देखा नर्तकी नाच रही थी, अच्छा यार गाना बजाना हो रहा है क्या? अच्छा बढ़िया गा लेती है ये लड़की, ठीक है, अच्छा है। आगे बढ़ गए, खजाना देखा, अच्छा अरे भैया 2-4 हीरा मोती हमें भी दो, जेबा में डाल लो। राजा कुछ नहीं देगा तो भाई कमरे कुछ देर रखने का सुख तो मिलेगा, रखने का सुख ही ले लूंगा। बाबा बड़े चतुर थे, वो तो दोपहर 12 बजते बजते पहुंच गए राजा के पास। राजा से कह दिया कि राजा साहब आपके पास मेरे पहले कोई आया कि नहीं आया? बेटा आप ही पहले आए हो, अब बोलो क्या चाहिए? ये पूरा राजपाट हमारे नाम कर दो। राजा हाथ चुका था वचन। अब वो मिठाई की दुकान का मालिक बन गया, नर्तकियों का मालिक बन गया, खजाने का मालिक बन गया, सब कुछ का मालिक बन गया। मीराबाई कहती हैं कि हाड़ मास का ये जो पुरुष है ना, ये एक महल का राजा है, मेरा पति 3 लोक चौदह भुवन का राजा है। मेरा पति 3 लोक चौदह भुवन का राजा है। जैसे ही 5 बजा, घंटी बजी और मिठाई वाले का टेटुआ पकड़ के बाहर फेंक दिया और वो नाच देखने वाले सबको सबको निकाल के बाहर करके गेट बंद कर दिया। यही अपनी गति होने वाली है। लेकिन जो भजन करते हैं उनको ये बात का पता है कि बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि संसार में सब कुछ होगा। लेकिन जो साधक है वो क्या करता है कि घाटा भाग मेरे को मारिया, दानू दुष्ट बोर संहारिया, घाट घाट बहुता युद्ध किया, जीत्या संत पंथ सुध लिया। बोल रहा कई बाधाएं आती हैं, लेकिन संत जानते हैं कि ये माया की बाधाएं, झूठी बाधा है, ये सचमुच की बाधा नहीं है। सचमुच में हमारा परमात्मा हमारा पति है, हम उसकी पत्नी है, बस यही एक रिश्ता है संसार में। इसलिए अपना ध्यान वहां लगाए रहता है और संसार में इधर उधर जितना हाय हेलो हाय सबको राजी, सबको खुश करते हुए अपना काम बना के निकल ले, वो संसार में चतुर है। हमारे कहते राम 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 राम। आस पास गठिया सब ढाई, लड़का तिके मिल्या सब माई, और रटन फौज आगे कर लीजे, और पहला घाट भाज यूं दीजे। रटन फौज आगे कर लीजिए। राजा का फौज क्या होता है? सिपाही। और जितनी ज्यादा फौज होगी उतना ही जल्दी विजय होगी। यानी जिसके पास रटन का खजाना ज्यादा है, आजकल तो लोग कापी के में राम राम लिखते हैं, ये खजाना इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो पागल नहीं, देखो देखो कापी के ऊपर राम राम लिख के ये रटन फौज इकट्ठा करे। ये कोई फौज है? कागज का नोट कहीं काम में आएगा क्या? असली नोट होना चाहिए जिसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो। ये कौन सा राम राम हाथ से लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें ना चित्त लग रहा है, ना बुद्धि लग रहा है, ना अहंकार लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, खाली हाथ पेन और कापी बस। ये बैंक इकट्ठा करना है तो सचमुच के नाम की इकट्ठा करो कमाई। रतन फौज आगे कर लीजिए। अगर आपके पास रतन की फौज है, खूब राम राम कर रहे धार, तो आपके पास काल भी आने में घबराएगा। फौज बड़ी हो तो उसके पास भी जाता है क्या? है? अगर आप अकेले हो तो आपको कोई भी डंडा मार सकता है, लेकिन अगर 10-5 रथ आपके संग चल रहे तो कोई हिम्मत करेगा? बात भी नहीं करेगा। आजकल देखते नहीं है बड़े बड़े नेता लोग 20-25 गाड़ियों का हुजूम लेके चलते हैं, डर के मारे। साइकिल पे चलो ना,
पता चलेगा। पहले के जितने भी थे ना नेता लोग साइकिल से चलते थे, एक भी कोई बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। अब तो वाई क्लास, जेड क्लास, पता नहीं कौन कौन सी सुरक्षा चाहिए। क्यों चाहिए? गंदे हो इसलिए चाहिए। इतना पाप किए हुए तुम्हें कहीं भी शूट कर देगा कोई। और जो सत्य है, सरल है, उसको क्या जरूरत है? अपने पास रतन की फौज है, सत्यता की फौज है। आपका बाल बांटा नहीं कर सकता कोई, यमराज भी बाल बांटा नहीं कर सकता। तो रतन फौज आगे कर लीजिए और पहला घाट भांजियो दीजिए। पहला घाट क्या? कंठस्थान। दूसरा घाट हृदय स्थान, तीसरा मध्य स्थान, चौथा नाभि पे, चौथा स्थान नाभि पे, और पांचवा ब्रह्म स्थान जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसके नीचे जो नीचे गणेश स्थान, ये बिल्कुल सबसे नीचे गुदा द्वार पे, उसके गुदा द्वार और ब्रह्म स्थान के बीच में दो अंगुल का जगह बचता है, वो है गणेश स्थान। वहां से जब हमारा भजन बंकनाल में घूमता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी को ऐसे ही पार करता हुआ सुषुम्ना नाड़ी को पार करता। सुषुम्ना नाड़ी क्या बनती है? एक भंवर बनती है। जैसे बाल्टी में पानी ले लो और आप घुमाओ ऐसे ऐसे करके, तो उसमें एक भंवर बन जाती है। आप छोड़ दो, देखो क्या होता है, पानी घूमता रहेगा। अगर उसमें आपने कागज डाल दिया तो कागज को घुमा के अंदर ले जाएगी, भंवर बन जाता है। रतन जितना तेज होगा उतना ही हमारे अंदर वो भंवर बनेगा, कुंडलनी बनेगी, और वो खुद ही शब्द को सहारा दे देती है। अगर प्रेम बहुत है तो वो बंकनाल में प्रवेश कर जाता है। बंकनाल से 21 स्वर्ग देवताओं का लोक पार करके ये हमारा शब्द सुरती को घसीटता हुआ लेके मेरुदंड पे जाता है। ये शब्द कौन दिया? गुरु महाराज ने। शब्द क्या है? परमात्मा का तलवार है, खांडा है। परमात्मा का खांडा है, भगवान का तलवार है। इस शब्द दिया भगवान ने कि इसी से ब्याह करके ले आओ। राजा जब कहीं युद्ध में जा रहे होते और उसी समय उनके शादी का डेट होता तो वो क्या करेंगे? शादी करेंगे कि लड़ाई करेंगे? लड़ाई करेंगे। राजा है ना, उनको देश की रक्षा का चिंता है, लेकिन शादी भी जरूरी है। तो राजा अपनी तलवार भेज देता है, इस तलवार के संग भावर डाल के ले आओ। और वो तलवार के संग जो भावर डाल दिया जाता है वो भी पटरानी बनती है। ये शब्द क्या है? खाड़ा है भगवान का। उसके सहारे अपनी शादी होने वाली। समय तो गवाही नहीं देता, घड़ी बहुत तेजी से भागती है, काफी काम भी है और आज भीड़ भी अच्छी खासी है। तो भाई कहते हैं कि दूजे घाट चाल सिर आया, गैब भोज निशान बुराया, दूजे सकल भूमिया थर के हुए हैं आगा पीछा सर के। बोला जब हृदय स्थान पे भजन आता है तो हमारे शरीर में फुरफुरी सी होती है, जैसे बुखार चढ़ने पे कंपकपी आती है, ऐसे हमको फुरफुरी सी लगती है। आनंद भी आता है, प्रेम भी आता है, एक ऐसा अनुभव होता है जिस अनुभव के कारण आंसू भी आता है, विरह भी आता है, रोम रोम गदगद भी होता है। 8 प्रकार का अनुभव आता है हृदय स्थान पे, तरह तरह के। जैसे जिसका खान पान है, जैसे जिसके शरीर की संरचना है, जिसका मन मस्तिष्क जैसा है, मिलता जुलता वैसा ही अनुभव आता है। लेकिन मुख्य मुख्य चीजें यही हैं। हृदय स्थान पे जब भजन आता है तो हमको जैसे झुरझुरी सी आती है। कोई किसी को भयानक बात बता तो झुरझुरी आ जाती है, और प्रेम आता है खूब भजन करने में, आंसू आता है। कहते हैं दूजी घाट चाल सिर आया, गैब फौज निशान बुराया, और दूजे सकल भूमियां धर के। दूजे सकल
शरीर जो है हमारा धूलने लगता है, कभी कभी आनंद में, कभी कभी विरह में। क्यों धूसता है ये तो साधक ही जाने। अभी एक भाई जी कोई गजल सुना रही थी कि मैं जानूं या वो जाने, सतगुरु पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या ये तो मैं जानूं या वो जाने, बाकी तो कोई जानेंगे। कोई बात नहीं, समय हो गया पूरा। कल एक चीज अधूरा छोड़ा था बीच में, उसका दूसरा दिन। ये इंडो के बारे में किसी ने पूछा कि महाराज इंडो क्या है, ये इंडो क्या होता है। आराम से नहीं है, इंडो नहीं समझते हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। इंडो जब कोई देवल बनाया जाता है तो देवल के ऊपर जो ताज रखा जाता है, जो मुकुट रखा जाता है, जो सजावट की जाती है, उस मुकुट को इंडो बोलते हैं। तो पहले के जमाने में जब देवल बनाते थे कोई, तो सबको न्योता दे के बुलाते थे कि भाई आप भजन करने वाले हो, भजनानंदी हो तो मेरे यहाँ आओ, आपकी जरूरत है। सबको बुलाते थे और इंडो बीच में रख दिया जाता था। फिर उनसे कहा जाता था कि आप इस इंडो को अपने तप बल से चढ़ा दो। ये पहले जमाने की बात होती थी। तो लोग कहते थे कि मैंने इतना तप किया है, ये तप है इंडो भगवान, मैं आपको दान देता हूँ। इंडो भगवान, ये हमारे इंडो भगवान। अभी ये वाणी जी जहाँ रखी जाएंगी, रखी हुई है ऑलरेडी पहले से, वहीं पे ये इनको ताज पहनाया जाएगा, ये वाणी जी का ताज बने। तो लोगों में तप बल होता था, तप बल से चढ़ा देते थे। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा जो देवल बना है तो इसके तप बल से ही चढ़वा दें। तो लोगों ने कहा महाराज तप बल हम आपको नहीं देंगे, इतने मेहनत से तप किया, हम काय को दे देंगे आपको। हमने कहा भाई देने से बढ़ता है, घटता नहीं। तो लोगों ने कहा महाराज और कुछ भले ही मांगे लो, हमारा तप मत लो। हमने कहा और कोई बल दे तो जो होता हो, कलयुग में चलता है। तो कल की जो बोली थी 5100 रुपये थी, और वो गंगा विष्णु जी ने आखिरी बोली थी। उसके पहले 2 लोगों ने बोला था, वो रद्द हो गया। रामचरण जी ने 1100 का बोला था, तो चूंकि उसके बाद विनोद पांडे ने 3000 बोल दिया, तो उनकी बोली ऑटोमेटिक रद्द हो गई। कहते जाते वेटिंग में टिकट लो और कंफर्म नहीं हो तो ऑलरेडी हो कैंसिल नहीं, तो आप सफर मत करना, नहीं बिना टिकट माने जाओगे। रामचंद्र तो बोले हमारा कैंसिल मत करो, आप लेकर रखोगे। नहीं, जो नियम है वो नियम की बात है, आपका कैंसिल। थोड़ी देर के बाद 3000 वाला भी कैंसिल, क्योंकि वो 5100 वाले आ गए। तो 5100 पे कल रुक गई थी बोली। 1 तारीख को इंडो चढ़ाएंगे, जो आखिरी बोली होगी उसके सर पे इंडो रख के और परिक्रमा कराया जाएगा। अभी देवल के अंदर परिक्रमा बंद है, जब ये इंडो चढ़ जाएगा, अभी एक आध गलती मत करना। वैसे गेट बंद करने के लिए बोला है, गंगा विष्णु बंद नहीं किए, वो बाहर से परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो परिक्रमा है वो सबसे पहले 1 तारीख को वाणी जी महाराज करेंगे, सर पे वाणी जी लेके, उसके पीछे इंडो महाराज करेंगे जो चढ़ाएगा, और उसके बाद में फिर वो खोल दिया जाएगा परिक्रमा के लिए। अंदर भी परिक्रमा कर सकते हैं, अभी आपको केवल बाहर ही परिक्रमा करना है। खुला मिले तो नाजायज फायदा मत उठा लेना। अरे भाई खूब जोर से ताली बजाओ। गंगा विष्णु का वेटिंग लिस्ट कैंसिल हो गया, 5100 वाली वेटिंग लिस्ट कैंसिल हो गई, बात पहुंच गई 11000 रुपए पे। एक बार और जोर से ताली। बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में हिवरा संस्थान से पधारे। हिवरा आपने नाम सुना होगा जरूर, क्योंकि वहां सोने और चांदी की बाड़ी रखी हुई हैं, जो आज दुनिया में एक इतिहास है। शेठ श्री राधा किशन जी महाराज घर पुण्य में गंगा में रोज है। अरे भाई रे भाई, हमारे राजेंद्र जी गंगवार,
राजेंद्र जी गंगवार ईंटों का चढ़ाने का पूरा जिम्मा ले लिए और 21,000 रुपए में बोली जाके अड़ गई। लेकिन 1 तारीख तक अभी लंबा है, वेटिंग लिस्ट कितनी कैंसिल होगी हमें नहीं पता। तो आइए बात करते हैं, मैं रमेश जी के बारे में आपका परिचय करा रहा था। शेर श्री हरि के राधा किशन जी महाराज, जिन्होंने दक्षिण भारत में इस ज्ञान का प्रचार कराया, एकमात्र शुरुआत उन्होंने करी। उनको सपना आया था शेर श्री राधा किशन जी महाराज जी को, और वो निर्भय राम जी महाराज जी से आके बिहारी राम चौकी पे मिले और उनको अपना गुरु मानते हुए उनसे ज्ञान सीख के इस ज्ञान का प्रचार उन्होंने अपने गांव में, बहुत छोटा सा गांव था हीवरा, उस गांव में उन्होंने रामद्वारा बनवाया। बहुत बड़ा रामद्वारा बना हुआ है। पिछले 7-8 साल से रमेश जी की प्रेम की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हमारे अलावा किसी को बुलाते नहीं। हमने कहा जब तक आपका प्रेम और भाव ऐसा ही बना रहेगा, हम भी हिवरा को नहीं छोड़ेंगे। हिवरा को हम भी सोच रहे हैं और ऊंचाई पे ले जाया जा सके। तो शेर श्री राधा किशन जी महाराज जी के नाती का क्या नाम? अब आप सोचिए कि आपका जमीन ये कितना भाग्यशाली है। ये जमीन उत्तर और दक्षिण को मिलाने का काम कर रही है बतलैया। ये इतना बड़ा पुण्यशाली भाग्यशाली जमीन है। रमेश जी को थोड़ा खड़ा हुए दर्शन दे देंगे, आपको बड़ी कृपा होगी। बहुत भीड़ आई है, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, आप आइए। बड़े महान पुरुष है, आप खुद ही समझ सकते हैं। शेर श्री राधा किशन जी महाराज जी के नाती, कितनी बड़ी बात है, जिन्होंने दक्षिण भारत में और बुजुर्ग होते हुए भी जोड़े से पधारे। लता जी थोड़ा खड़ी हो गई, आप भी दर्शन कीजिए, दूर बैठे हैं। पति महोदय इधर, पत्नी महोदय उधर, कोई बात नहीं, दर्शन कीजिए। लता जी, मैं हिंसा चाहता हूँ, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लगन से सेवा करते हैं। और एक दूसरी और खास बात एक और है कि हम दूसरा नाम लेते हैं, श्री रामपाल जी महाराज ने धन्य हो। रामपाल जी महाराज के बेटे, क्या बात है, कितना बड़ा भाग्य है। रामपाल जी महाराज इतने बड़े संत, उनका बेटा आज हमारे बीच में प्रकाश चंद जी, देखिए रामपाल जी महाराज के बेटे और उनकी पत्नी। आप भी तो खड़े हो, मजे की बात, सब लोग जोरे से आए। कितना बड़ा भाग्य है ये हम सबका। कहते हैं चातुर्मास तो बहाना है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जैसे संत, जिन्होंने राम से नहीं संप्रदाय के लिए बहुत काम किया। ये पूरी वाणी जी मराठी में लिख के महाराष्ट्र में उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार किया। शेर श्री राधा किशन जी महाराज पैसा दे के लोगों से भजन कराते थे। मजदूर जाते खेत में काम करने तो पूछते कि वहां तुझे कितना पैसा मिलेगा, तो कहता पूरे 8 घंटे के 4 आने, कि मैं तुझे 4 आने दूंगा, यहाँ बैठ के 8 घंटे भजन कर। उन्होंने भजन करवाया और जाते जाते उनके मन में विचार आया कि ये वाणी की कागज में रहेंगी तो कभी फट जाएंगी, कभी खो जाएंगी। तो चांदी के पत्र पे सोने के अक्षर से ये पूरी वाणी जी का, विठल राव का संवाद उन्होंने लिखवा दिया। मैंने जब उस वाणी जी को देखा, उसके कागज में जो सोने का अक्षर लिखा हुआ है, उस सुनार को मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि उस सुनार ने इतना बढ़िया राइटिंग लिखी है, इतना सुंदर लिखा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उस वाणी जी का धरोहर और पूरे रामद्वारा के अध्यक्ष रमेश झंवर जी हमारे बीच में आए हैं। 1 तारीख तक इनकी उपस्थिति यहाँ रहेगी। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, ऐसे लोगों का सेवा करने का आप सबको मौका मिल रहा है। खूब इनकी सेवा करें। हमारे बीच में राजू शारदा के अपनी पत्नी, बहुत ही जबरदस्त, पूरा हिवरा में पूरा कार्यक्रम की जिम्मेदारी
हमारी, क्योंकि रमेश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमारे प्रकाश चंद जी, राजू जी, सतीश जी, ये सब वहाँ के कर्मधार हैं और बड़े तन से, आप लोग जानते ही हैं कि सेवा कितना कठिन काम है, वो आप लोग करते ही हैं, इससे आप समझ सकते हैं इनके दर्द को। और मैं जाता हूँ तो 5 दिन तक जो कार्यक्रम चलता है, भाई रे भाई, उसका क्या हम लड़ाई करें, और बस इतना ही समझे। बहुत लोग आते हैं। एक बार 4-5 साल जब मैं लगातार गया तो हमने एक बार रमेश जी से कहा कि अब मुझे माफ कर दो, दूर बहुत पड़ता है काशी से हिवरा, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। जबकि हवाई जहाज से टिकट करा देते हैं और नागपुर हवाई जहाज से उतरता हूँ तो वहाँ से गाड़ी लगा देते हैं, सुविधाएं बहुत देते हैं, लेकिन सफर तो सफर ही होता है। तो हमने इनसे कहा कि हमको आप क्षमा कर दो, अब कोई और शर्त देख लो, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये आंखों में आंसू भर के बोले कि महाराज, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हम हैं, आप हिवरा मत छोड़ो, हमें मत छोड़ो। अब भावावेश में हमने भी इनको कह दिया कि जब तक आपका प्रेम और भाव, कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु। महाराज कहते हैं सदगुरु स्वामी रामपाल जी की बेटी, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा खजाना मेरे पास रखा है पैसे कराने के लिए, छोटा मोटा नहीं। सदगुरु स्वामी रामपाल जी महाराज जी की बेटी माया जी, जो पहली बार हमको हिवरा लेके गई, यही है कारण था। थोड़ा सा तो 2 मिनट खड़ा हो गए। यही हमको, मैं यवतमाल में चातुर्मास कर रहा था तो मेरे पास आई और बोली कि आप मेरे संग एक बार हिवरा चलो, जहाँ सोने चांदी की भाई जी हैं। हमने कहा जरूर चलूंगा, लेकिन थोड़ा बुलाने के, बिना बुलाए किसी घर नहीं जाना चाहिए ना, कोई बुलाने वाला हो तो चलना ठीक लगेगा। इन्होंने वहां से खबर करी और रमेश जी के छोटे भाई विजय जी यहाँ आए हमारे चातुर्मास कार्यक्रम में, कार्यक्रम को सुना और हमको लेके गए, और जब हम गए तो फंस गए, और ये जो चातुर्मास इस समय चल रहा है, जिसका रौनक आप खुद ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोग आए, लता जी इनकी बेटी, माया जी की बेटी, यानी सदगुरु स्वामी रामपाल जी महाराज जी की नाती के लता जी, इनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। और साथ में दोनों और सारा खर्चा चलाना, यहाँ का जो भी इस समय जो भी व्यवस्था है सब लता जी की तरफ से है, भंडारे की भी व्यवस्था इनकी तरफ से है। और इनकी एक बहन अमेरिका में रहती है जो मेरी शिष्या है, कल्पना नाम है, वो गर्मी के मारे नहीं आ पा रही है, वहां से उन्होंने 20,000 रुपया भेजा। हमारे पास इन्वर्टर एक लगा हुआ था, उन्होंने कहा आपका इन्वर्टर सुना है छोटा है, बड़ा इन्वर्टर लगाइए, 20,000 रुपये भेज दिए, इन्वर्टर लगा दिया। ये सब राम जी की कृपा है। बतवैया की इस भूमि का भाग्य है। कहते हैं कि इस भूमि को देने वाले गंगा विष्णु के लिए अगर ताली नहीं बजाई तो अगर नाती को गोद में लिए कोई बात नहीं, खड़ा होकर दर्शन तो देना ही पड़ेगा। नाती तो जग रहा है, क्या बात है। हाँ, इनके संग एक इतिहास है। ये जो गोद में बेटा लिए हैं, मालूम है कौन है? सदगुरु स्वामी मीकाराम जी महाराज जी के नातिन का लड़का है। ये भी कोई खिलवाड़ बात नहीं है, तो एक बार ताली में देख रहे, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बैठी है, एक से धुरंधर नहीं, केवल हमको छोड़ के। एक से एक बड़ी हस्ती बैठी हमको छोड़ के। आपने ताली बजाए, कहा बिल्कुल सही है। तो और हम क्या परिचय थे, हमारे बीच में बनारस से भी आए हैं, काशी के रामचंद्री काफी लोग, और अभी अभी आज काशी के पास में एक गांव है, वहाँ से हमारे एक भगत आए हैं। तो
और अभी आने वाले हैं लोग, आना जाना लगा ही रहेगा। 1 तारीख तक, 31 तारीख को जागरण होगा, 1 तारीख को भंडारा होगा। तो इतने खुशी के माहौल में 21,000 को हमारा दबा ही रहेगा। फिर ताली बजाइए। हमारे राजेंद्र गंगवार जी, एक बार खड़ा होना पड़ेगा गंगवार जी आपको, या सब दर्शन तो करें, बाहर के लोग देखेंगे गंगवार जी, राजेंद्र गंगवार जी, इन्होंने इंडो के झंडा को 21,000 पे टांग दिया। आज के दिन पेंडिंग रखी, आज के दिन पेंडिंग रखी है। आज के दिन नहीं, अभी तो 1 तारीख तक चलेगा। 1 तारीख को दोपहर तक चलेगा। इंडो सर पे किसके रखा जाएगा वो तो भगवान ही जाने। इंडो कौन ले? 25,000। अरे तो फिर से ताली बजाओ। 25,000 रुपया गुड़ के व्यापारी शाहजहांपुर वाले वेद प्रकाश जी की तरफ से इंडो की बहुत खुशी की बात है। अब इसके आगे आज नहीं चलूंगा, कल के लिए रखूंगा। आज ही सब खत्म हो जाएगा तो मैं 1 तारीख तक आगे में कैसे लूंगा? फाइनल हो गई, नहीं फाइनल आज की बोली फाइनल हो गई। आज की बोली आप 25,000 पे हो गए। कल की बोली फिर वही 4:45 बजे से 5 बजे के बीच, मात्र 15 मिनट के लिए कौन बनेगा करोड़पति खोला जाएगा। 15 मिनट में जिसकी बुकिंग हो गई, उसके बाद में फिर दूसरे दिन का इंतजार। लेकिन ये बोली केवल 1 तारीख के 9 बजे तक उपलब्ध है। 1 तारीख को 9 बजे के बाद आखिरी बोली बोल के इंडो सर पे रख के और जय श्री राम का नारा लगा के और इंडो चढ़वा दिया जाएगा। बहुत बड़े भाग की बात है। उसके नाम का नेम प्लेट लगेगा वाणी जी के नीचे, चरण पादुका के नीचे, कि ये इंडो किसने चढ़ाया, कब चढ़ाया, वो सब एक इतिहास बना दिया जाएगा। जो राम जी की कृपा होगी। अपने बस में कुछ नहीं है। करन हार समर्थ है न्यारो तो कछु न सरिये रे, साहेब जीसु डरिए मन रे साहेब जीसु डरिए रे। तो आज की बोली 25,000 रुपए वेद प्रकाश गुप्ता गुड़ वाले व्यापारी शाहजहांपुर के नाम पे रुके। बाकी कल देखेंगे। राम जी राम। और 2 मिनट भजन करें, भजन के बाद में आरती करेंगे, आरती के बाद में प्रसाद लेके ही जाएंगे।